वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो व्हाट आर दिस लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? दे बोथ आर द इमेजिनरी लाइंस टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे किसकी क्या लोकेशन हो सकती है किसी भी जगह की। सपोज दैट इंडिया को कंसीडर करें हम, ठीक है, या फिर यूएसए को कंसीडर करें, पाकिस्तान को कंसीडर करें, ब्राज़ील को कंसीडर करें, जिसको भी हमें कंसीडर करना है ना, तो एक इंडिया की क्या लोकेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी प्लेस की क्या लोकेशन हो सकती है, वो डिसाइड करता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसको एक तरह से मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सपोज दैट ये आपका एक हाउस है और ये आपकी एक हाउस की बाउंड्री है। ठीक है, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हाउस की बाउंड्री का नाम हमने यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया एंड डी दे दिया। ठीक है, तो जिस तरह हम हाउस की बाउंड्री को हम देख सकते हैं कि हमारा घर कहाँ से कहाँ तक है। हमारा घर, अगर हम देखें तो हमारा घर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो सेम काम जो करता है वो हमारा लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स करता है। ठीक है, ये हो गए आपके लॉन्गिट्यूड्स और ये हो गया आपका लेटिट्यूड्स। सेम काम हमारा लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स करता है। अगर हम इंडिया की लोकेशन देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह इंडिया की लोकेशन देखेंगे। इंडिया की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस पॉइंट से अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और ऊपर यहाँ कहीं आ रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे हमने अपने घर की लोकेशन देखी कि हमारा घर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये हमारे घर की लोकेशन डिसाइड कर देती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इमेजिनरी लाइंस अपने वर्ल्ड मैप पे बनाई हुई हैं, जिससे क्या पता चलता है कि हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को आसानी से पता कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज है आपकी लेटिट्यूड्स। It is an angular distance of a point on Earth's surface measured in degrees from center of the Earth। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें खींची हुई होती हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेटिट्यूड्स। ठीक है, यानी कि जो लेटे हुए होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं वो होते हैं लेटिट्यूड्स, और जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस। और ये चीज़ें आपको जो है ना सिर्फ प्री के पर्पज से करनी है, मेंस में इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। कभी कभार आया तो कोई क्वेश्चन एक आध आ गया, नहीं तो इसमें से क्वेश्चन मेंस में नहीं आता है। ठीक, आगे चलते हैं। Why the degree of latitude at the pole is little longer than that the equator? ठीक है, एक पोल्स पे क्या है कि डिग्री जो होती है वो ज़्यादा बड़ी क्यों होती हैं अगर हम इक्वेटर के कंपैरिजन में देखें तो। क्यों? क्योंकि पोल्स पे जो है थोड़ा सा, पोल्स जो है थोड़ा सा फ्लैटेंड होते हैं। जितने भी अर्थ के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, सीधे होते हैं, चपटे होते हैं। इस वजह से इनकी डिग्री जो है थोड़ी सी फालतू होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लेटिट्यूड्स का, केवल लेटिट्यूड्स का यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसपे मैंने आपको हीट जोन्स भी दिखाए हुए हैं, लेटिट्यूडनल हीट जोन्स भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम को तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ आपको, अलग डायग्राम इसका दिखाऊंगा। यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखते हैं, वहाँ पे वो आप केवल डायग्राम बनाने के लिए कि आपको कॉपी में किस तरह बनाना है, लेकिन जो इसका एक्चुअल डायग्राम है वो ये है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से हमारे लेटिट्यूड्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, बिल्कुल सेंटर से निकलता है, 0 डिग्री लेटिट्यूड होता है ये आपका। ठीक है, ये आपका सेंटर से निकल रहा है, ये है आपका इक्वेटर, ये आपका 0 डिग्री लेटिट्यूड होता है। ओके, तो इसी 0 डिग्री लेटीट्यूड के सब पैरेलल चलते हैं। ये जितने भी लेटीट्यूड्स हैं सारे, यहाँ पे केवल थोड़े से दिखाए हुए हैं, मैं और बना के आपको यहाँ दिखाई देता हूँ। ये सारे लेटीट्यूड जो है सब इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं ये, तो इसी वजह से इन्हें पैरेलल्स भी कह देते हैं हम। ठीक, तो इसके और लेटीट्यूड्स कौन से हैं? जो कुछ मेन इमेजिनरी लेटीट्यूड्स हैं वो है, एक तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मेन आपके इमेजिनरी लेटीट्यूड्स हैं,
तो सबसे पहले आपका इक्वेटर आता है जो 0 डिग्री पे है, ठीक है। इक्वेटर के बाद कौन सा आता है आपका, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है जो इसी के इक्वेटर के पैरेलल में है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हमारा जो अर्थ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड चलते चले जाएंगे उनको हम नॉर्थ में रखते चले जाएंगे, और जो साउथ की तरफ चलते जाएंगे उन्हें साउथ की तरफ रखते चले जाएंगे। जो लैटिट्यूड्स ईस्ट की तरफ, जो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट की तरफ होंगे उन्हें ईस्ट में रखेंगे, और जो लॉन्गिट्यूड्स साउथ की तरफ होंगे वो वेस्ट की तरफ होंगे उन्हें वेस्ट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लैटिट्यूड देख रहे हैं तो केवल लैटिट्यूड की बात करेंगे तो नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। उसके ऊपर आता है फिर आर्कटिक सर्किल, ठीक है। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ एंटार्क्टिक सर्किल, ठीक है। उसके बाद साउथ पोल, और उसके बाद सबसे ऊपर आपका नॉर्थ पोल आ जाता है, ओके। इसी को हमने टेम्परेट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो टेम्परेट जोन वाला कॉन्सेप्ट है, ये जोन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है, जो टेम्परेचर जोन्स होते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम यहाँ पे इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में हम यहाँ पे देखते हैं कि सन्स रेज जो है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में साल में ज्यादा से ज्यादा बार रहती हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे धूप ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसी वजह से हमने इसका नाम जो रखा हुआ है टोरिड जोन रखा हुआ है, ओके। इसका नाम हमने रखा हुआ है टोरिड जोन, ठीक। थोड़े ऊपर चलते हैं, थोड़े नीचे। अर्थ तो रोटेट और रेवोल्यूशन कर ही रही है अपना, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से यहाँ वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, ठीक है। इस वाले एरिया में जो है सनलाइट कम आती है दोनों में, ठीक है। इनको हमने रखा हुआ है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे क्या, हमेशा क्लाइमेट यहाँ पे मॉडरेट ही रहेगा, ठीक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ठीक है। यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। इस वाले एरिया में क्लाइमेट हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका फ्रिजिड जोन। यहाँ पे तो बहुत कम ही सन की रोशनी आ रही है, ठीक है। सन की रोशनी कम आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बर्फ साल में ज्यादा से ज्यादा रहती है। ज्यादा से ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि इस जोन को ये जोन बहुत ठंडा रहता है, इसी वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है फ्रिजिड जोन। यही सारे जोन्स मैंने इस फिगर में आपके बनाए हुए हैं, आपको ध्यान से देखेंगे सारे जोन्स, फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टोरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, फिर से ये सब जोन्स आपको इसमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं आपके टोरिड जोन। सेम चीज मैंने बताई टोरिड जोन में, इसी में मैंने सारी चीजें जो हाँ फिगर में एक्सप्लेन करी है वो यहाँ पे लिख दी है। सन रिसीव्स मोर सन रेज, मोर हीट रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। रेज वन से ईयर ऑन ऑल latitudes between the tropic of cancer and tropic of capricorn, that's why it is known as torrid zone, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टेम्परेट। टेम्परेट के लिए भी मैंने आपको अभी पीछे डायग्राम में बता दिया, फिर एक बार यहाँ देख लेते हैं। एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है। पोल्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एंगल, जो सन्स रेज का एंगल है वो गिरता चला जाता है। उसके गिरने की वजह से क्या होता है, ना ज्यादा ठंड रहती ना ज्यादा गर्मी रहती, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल के नीचे वाला जो एरिया रहता है। फ्रिजिड जोन जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमने देखा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली जो लाइन होती है उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, यानी इक्वेटर के पैरेलल चलती है। लॉन्गिट्यूड्स जो नॉर्थ टू साउथ चलने वाली जो लाइनें होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड, वही नॉर्थ टू साउथ चलने वाली लाइन है ना, और इक्वेटर को क्रॉस करती हुई वो लाइनें निकलती हैं, ठीक। प्राइम मेरिडियन, दिस वन, सेंटर जो है इसका, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन की वजह से ही क्या होता है, हम टाइम को डिसाइड कर पाते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इज दैट मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच, और ये ग्रीनविच से होके पास होता है लंदन के पास से। हमें क्या करना था,
कि हमें पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन एक चाहिए था, तो हमने एक फिक्स कर लिया, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने जो है ना प्राइम मेरिडियन बना दिया, जिससे हम टाइम जोन कैलकुलेट कर सके। ठीक है, इसी से हम आसानी से टाइम जोन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम आगे अभी देखने जा रहे हैं। ग्रीनविच से होकर ये पास होता है, क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री था और अर्थ के सेंटर के बीच से निकल रहा था, नॉर्थ टू साउथ। इसी वजह से हमने इसे क्या बना लिया, इसी वजह से हमने इसे बना लिया 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन। ओके, और इससे अगर हम ईस्ट में चलते हैं प्राइम मेरिडियन से, तो हमारा 180 डिग्री पर बैठता है, और इससे हम वेस्ट में चलते हैं तो हमारा 180 डिग्री बैठता है। यानी कि टोटल जो राउंड हो गया हमारा 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। ठीक है, 180 प्लस 180 ये कितना हो गया, 360 हो जाता है आपके यहाँ। यानी कि इधर से इधर चलेंगे, मैंने यहाँ लिख भी रखा है ये, 0 डिग्री से इधर की तरफ चलेंगे ईस्ट की तरफ तो 180 डिग्री पूरा कवर करता है, 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री पूरा कवर करता है। ओके, नेक्स्ट आता है 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में या फिर दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। ठीक है, लोकल टाइम इज डिटरमाइंड इन रिलेशन टू दी जीएमटी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम जोन चाहिए था, इस वजह से हमने ग्रीनविच को जो है, जो लंदन में है ग्रीनविच, उसको हमने पर्टिकुलर टाइम जोन बना लिया है कि हम सारा टाइम जो वर्ल्ड का टाइम नोट करेंगे वो इसी से ग्रीनविच से ही, ग्रीनविच मीन टाइम से ही डिटरमाइन करेंगे कि हमारा टाइम कहाँ से ग्रीनविच से डिटरमाइन होगा, कि ग्रीनविच के अकॉर्डिंग इंडिया 5.5 घंटे आ गए या फिर 6.5 घंटे आ गए, जो भी है वो इसी से डिटरमाइन होगा। और ग्रीनविच को ही क्यों हमने लिया, क्योंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो था वो ग्रीनविच से होके निकल रहा था, वो सेंटर था अर्थ का। ओके, इसी को हम वर्ल्ड टाइम भी कहते हैं। अब बात आ जाती है आपकी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं, मैंने इसलिए सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखी हुई है, टाइम जोन की पूरी कैलकुलेशन करी हुई है, लॉन्गिट्यूड एंड दी टाइम। ठीक है, ये सब भी हम प्री के एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि प्री के एग्जाम में डायरेक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पूछे जाते हैं, उसमें टाइम पूछा जाता है कि यहाँ पे इस लैटिट्यूड पे ये टाइम हो रहा है, इस लॉन्गिट्यूड पे ये टाइम हो रहा है, तो आपका उस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा। ठीक है, तो अर्थ की जो हम देखते हैं, अर्थ की रोटेशन कितनी है, पूरा का पूरा जो एक चक्कर बैठता है वो कितने का बैठता है, 360 डिग्री का। कितनी देर में कवर करती है वो, 24 घंटे में। ठीक है, अब ये 360 डिग्री 24 घंटे में कवर कर रही है, तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना कवर करेगी, 360 डिवाइड बाई 24, यानी कि 1 घंटे में अर्थ जो है 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अब हम देखें कि चलो अच्छा 15 डिग्री घूम गई, तो देखते हैं फिर एक लैटिट्यूड में कितना, एक लैटिट्यूड जो वो कितने मिनट में घूमता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एक लैटिट्यूड के लिए 60 मिनट को फिर 15 से डिवाइड कर दिया, एक लैटिट्यूड 1 डिग्री का ही तो होगा, तो जो हमें 1 डिग्री की बाई यूनिटरी मेथड जो हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 15 डिग्री का 60 मिनट, तो एक डिग्री का कितने मिनट की हुई, 60 डिवाइड बाई 15, 4 मिनट की। यानी कि जैसे ही एक लैटिट्यूड से हम दूसरे लैटिट्यूड पे जाते हैं तो हम कितना ट्रांसफर कर जाते हैं, हम 4 मिनट आगे पहुंच जाते हैं या 4 मिनट पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है, टाइम का है, वो भी बताऊंगा कि आगे कैसे पहुंचते हैं और पीछे कैसे पहुंचते हैं। ठीक, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो 1 डिग्री क्रॉस करते ही, 1 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करते ही हम सीधे सीधे 4 मिनट आगे पहुंच जाते हैं या 4 मिनट पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, सिंस द अर्थ since the earth makes one complete revolution of 360 degree in one day or 24 hours, it passes 15 degree in 1 hour और 60 मिनट और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना अर्थ जो है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही चलती है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड, जैसे ही हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलते हैं तो लोकल टाइम ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ईस्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान रखना ईस्ट की तरफ चलने पे 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलने पे 1 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक, और 15 डिग्री वेस्ट की तरफ चलने पे 1 घंटा कम हो जाएगा। अगर हम इसे 15 डिग्री की जगह 1 डिग्री करते हैं, तो जैसे ही हम ईस्ट की तरफ 1 डिग्री चलेंगे तो क्या होगा, ईस्ट की तरफ एक, अभी मैं इसे डायग्राम में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन होगा, जैसे ही हम ईस्ट की तरफ 1 डिग्री चलेंगे तो 4 मिनट आगे पहुंच जाएंगे। सपोज दैट, अब इसे डायग्राम पे आ जाते हैं यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो हम, ये क्या हो गया, इधर की तरफ अगर हम चल रहे हैं, इधर ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है,
तो 15 डिग्री इधर चलते ही हमारा 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा, 15, 30, 45। ठीक है, फिर आपका यहाँ से फिर 15 डिग्री, 45, 15, 60। ठीक है, 60, 15, 75, 75, 15, 90। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, जैसे ही हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलेंगे, 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलने पे प्लस हमारा 1 आवर हो जाएगा। फिर 15 डिग्री चलेंगे तो प्लस 1 आवर हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही हम ईस्ट की तरफ जितना बढ़ते रहेंगे उतना हमारा एक एक घंटा, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा ऐड होता चला जाएगा। या फिर हम इसे मिनट्स में अगर देखें तो हर डिग्री पे, मान लो ये एक लॉन्गिट्यूड ये हो गया, दूसरा लॉन्गिट्यूड हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो हमारा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो हर हर 1 डिग्री पे हमारे 4 मिनट का एडिशन हम कर देंगे। 0 से 1 डिग्री पे गए, हमने 4 मिनट जोड़ दिए, क्यों? 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4। हम फिर दूसरी डिग्री पे गए, फिर 4 मिनट हमने जोड़ दिए। सपोज दैट सपोज दैट 0 डिग्री पे जिस टाइम हम 0 डिग्री पे खड़े हैं, या फिर हम 45 डिग्री पे, कहीं भी किसी जगह भी हम खड़े हैं, उस जगह टाइम हो रहा है आपके 12 बजे दोपहर के। ठीक है, तो अब हमने उस जगह से इधर की तरफ चलना शुरू किया। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमें डिग्रीज तो कैलकुलेट करनी है। मान के चलते हैं हम 30 डिग्री चल गए इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये साइड कौन सी है? ये साइड है आपकी ईस्ट। तो मान के चलते हैं कि हम 30 डिग्री ईस्ट की तरफ चल गए, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया? हर 15 डिग्री पे हमें 1 घंटा ऐड करना है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे इस 45 डिग्री से लेके अगर हम 90 डिग्री तक, या फिर 45 + 30 कितना हो गया? 75 डिग्री। तो अगर हम 75 डिग्री पे पहुंचते हैं, जब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये मान के चलते हैं 45 डिग्री पे कोई आदमी खड़ा हुआ था और वहां पे टाइम हो रहा था दोपहर के 12 बजे। ठीक है, अब वो 75 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो 75 डिग्री पे खड़ा है, तो बताओ टाइम कितना होगा? कितना होगा? 75 - 45 कितने डिग्री बैठता है? 30 डिग्री। तो 15 + 15, तो कितना घंटा बढ़ गया? 2। तो क्या टाइम हुआ? 12 + 2 इज इक्वल टू 2 आवर्स का टाइम हो गया। यानी कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। अगर वो दोपहर के 12 बजे खड़ा है, ठीक है, तो 2 घंटे बढ़ने पे कितना हुआ? उसका टाइम कितना हो गया? वो 2 बज गए। ओके, चलिए, यही सेम कॉन्सेप्ट आपका शुरू होगा उसमें भी, जब आपके डेज कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ईस्ट की तरफ चलने पे हमारे टाइम ऐड होगा। टाइम और डेट दोनों ही ऐड होती हैं, कुछ भी हो, टाइम और डेट दोनों ही ऐड होती हैं। ठीक, अगर हम 0 डिग्री पे भी खड़े हैं, यहाँ पे 0 डिग्री पे भी खड़े हैं हम, और जरा सा इधर आते हैं तो हम उस टाइम को माइनस कर देंगे, और जरा सा इधर जाते हैं तो उस टाइम को प्लस कर देंगे। यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ से आने पे इधर आए तो टाइम माइनस होगा, इधर गए तो टाइम प्लस होगा। जब भी हम ईस्ट की तरफ चलेंगे टाइम प्लस करेंगे, और जब भी हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो टाइम माइनस करेंगे। ओके, ये देख लेते हैं। पोल्स ऑन ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सीन अर्लियर, सी दी सन अर्लियर। ठीक है, तो जो प्लेसेस होती हैं आपके ईस्ट की तरफ, उनके पास सन जल्दी पहुंचता है। ठीक है, सन जल्दी दिखाई देता है, और जो वेस्ट की तरफ होती है उनके पास सन देर से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूरज इधर की तरफ से, ईस्ट की तरफ से ही निकल रहा है। इफ वी नो दैट जीएमटी टू नो द लोकल टाइम। ठीक है, लोकल टाइम कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है। बाकी डायग्राम आपको उधर उस वाली बड़ी फिगर में देखने को मिल ही गया है। ये इन नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, एक आदमी बनाया हुआ है 0 डिग्री पे। अगर हम इससे ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमेशा टाइम ऐड ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 डिग्री से अगर हम यहाँ का देखें, अर्थ का देखें, अर्थ का टाइम कितना होगा, अर्थ पे इस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा, तो 0 डिग्री से कितने घंटे अर्थ आ गए? 5.5 घंटे अर्थ आ गए। जो लोकेशन आती है ना अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स की, वो 5.5 घंटे के आसपास आती है। ठीक है, 15, 30, 45, 45 के बाद 60, 75, यह 90 और इसके बीच में 80 के आसपास आ जाती है लोकेशन इसकी। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसका टाइम जोन होता है, 82.5 डिग्री जो टाइम जोन इंडिया का लिया हुआ है। ठीक है, 82.5 डिग्री पे जो इंडिया का टाइम जोन आता है वो 5.5 घंटे
आता है जीएमटी से आगे। तो जब भी हमें पूछा जाएगा ना कि इंडिया का टाइम जोन जीएमटी से कितना है, तो +5.5 आवर्स हम उसको कह देते हैं, +5.5 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड टाइम। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, वो हर कंट्री के ऊपर होता है। जैसे हमने अपने इंडिया का रख रखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी तरह हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है, उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का याद रहना चाहिए, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, अब आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे हम टाइम देखते हैं वैसे ही हम डेट लाइन पे डेट देखते हैं। ठीक है, टाइम के लिए कौन सा मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और इसके लिए कौन सा है, इसके लिए जो मेरिडियन है डेट देखने के लिए, इंटरनेशनल डेट लाइन देखने के लिए मेरिडियन है आपका 180 डिग्री प्राइम, 180 डिग्री मेरिडियन, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जिगजैग मोशन में होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी अभी बताता हूँ क्यों होती है जिगजैग मोशन में। हर कॉन्सेप्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ओके, तो जिगजैग मोशन में इसका होने का मेन जो रीजन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, वो कहाँ से होकर निकल रही है, पैसिफिक ओशियन से होकर निकल रही है। पैसिफिक ओशियंस में कुछ आइलैंड्स भी आते हैं, वो उन आइलैंड्स का नाम मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उन आइलैंड्स का नाम अभी बताऊंगा, जैसे समोआ आइलैंड हो गया आगे। ठीक है, तो वो आइलैंड्स को हमें आइलैंड्स को ही कवर नहीं करना था इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते टाइम। तो उन आइलैंड्स को, यहाँ पे आइलैंड आ गया, ठीक है, यहाँ आइलैंड आ गया ये, तो इन आइलैंड्स को छोड़ते हुए ये आगे बढ़ी डेट लाइन। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है कि जिगजैग मोशन में रहती है लाइन। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है और 180 डिग्री होती है। इट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन के मिडिल से निकलती है, रफली फॉलोइंग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास ये होती है। सिंस ओनली ओशन पार्ट इज कवर्ड टू इट, इट डेविएट्स एट। ठीक है, केवल ओशन पार्ट इससे कवर्ड होना है, इसी वजह से ये डेविएट होती चली जाती है। कहाँ डेविएट होती है, जहां जहां आइलैंड आते हैं वहां वहां ये डेविएट होती है। जैसे एलिटियन आइलैंड, फिजी, समोआ, गिलबर्ट आइलैंड, इन चारों आइलैंड्स पे डेविएट होती है, इसी वजह से इसका पाथ जो है वो जिगजैग हो जाता है। इट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो जस्ट अपोजिट में है ये प्राइम मेरिडियन के। ठीक है, a calendar day and date is changed as soon as the ideal international date line is crossed। जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होती है, सीधे सीधे एक कैलेंडर डेट या तो आगे बढ़ जाएगी या पीछे घट जाएगी। ठीक है, अब ये होता कैसे है, वही वाली बात, ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हम गेन करते हैं और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो हम लूज करते हैं। हम यहाँ से ये इंटरनेशनल डेट लाइन से हम इधर की तरफ चलने लगते हैं, ईस्ट की तरफ अगर कंटिन्यू चलने लगते हैं ना, तो हमारा डे ऐड होता चला जाता है। ठीक है, जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होती है एक दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, या फिर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे, लूजर्स ए डे। जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री क्रॉस करते ही, जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होगी, हमारा एक दिन फिर से लॉस हो जाएगा और इधर की तरफ चलने पे एक दिन ऐड हो जाएगा। चलिए मैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में और दिखा देता हूँ ग्लोब के थ्रू। ये देखिए, हमारी अर्थ किधर की तरफ घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो हमेशा वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ चलने पे क्या होगा, हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। ये बढ़ रहा है, देखो ये ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट यानी ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। ये अर्थ ऐसे ही घूमती चली जाएगी, एक रोटेशन पूरा हो गया, एक दिन बढ़ गया। फिर से जैसे ही आइडियल से फिर हम इधर की तरफ आते हैं, जैसे ही यहाँ पे मान लो हम खड़े हुए हैं, यहाँ से इधर की तरफ एकदम से क्रॉस होते हैं ना, हम तुरंत ही अगले डे में पहुंच जाते हैं। या फिर यहाँ से, यहाँ खड़े हैं, यहाँ से इधर की तरफ हम क्रॉस होंगे, तुरंत ही एक दिन हमारा कम हो जाएंगे। सपोज दैट कोई आदमी यहाँ पे फ्राइडे में खड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह ईस्ट की तरफ, यानी आपका जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट में फ्राइडे में वो खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो इधर की तरफ यानी वेस्ट की तरफ इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है। भले ही वो आधा घंटे 10 मिनट में इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर दे, लेकिन जैसे ही वो ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली थर्सडे डेट हो जाएगी। ये थर्सडे हो जाएगी डेट ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी डेट डिसाइड करती है, डे डिसाइड करती है आपकी। ठीक है, यही आपको डे और डेट डिसाइड करने के लिए बनाई गई है। या फिर कोई आदमी आपका यहाँ पे इस जगह खड़ा हुआ है, या फिर बिल्कुल जड़ में यहाँ पे खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल डेट लाइन की जड़ में। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है वो 21 तारीख को,
जैसे ही वो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 22 तारीख हो जाएगी। या यहाँ 22 तारीख में खड़ा है, इंटरनेट यहाँ इस जगह खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते ही यहाँ पे 21 तारीख हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला है जो देखा है, जो ईस्ट एड गेन, ये मैंने उसमें लिख रखा है। यानी ईस्ट की तरफ चलने पे एक दिन हम ऐड कर देंगे और एक दिन आगे बढ़ जाएगा। वेस्ट लूज सब्सट्रैक्ट, वेस्ट की तरफ चलने पे, ठीक है, हम एक दिन कम कर देंगे, वेस्ट की तरफ चलने पे एक दिन कम कर देंगे और एक दिन उसमें से माइनस कर देंगे। यानी 22 तारीख को था तो वेस्ट की तरफ चलने पे हमारा ऑटोमेटिकली 21 हो ही जाएगा। ओके, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है, ईस्ट ऐड गेन वेस्ट लूजेस सब्सट्रैक्ट। ओके, ईस्ट की तरफ चलेंगे तो एक दिन ऐड हो जाएगा और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो एक दिन घट जाएगा। ये आपका पूरा टाइम जोन का, टाइम का, डेट एंड टाइम का, दोनों का जो है पूरा कॉन्सेप्ट था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स में। प्री में क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्या एक आदमी इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ इस डेट में खड़ा है और वो वेस्ट की तरफ चलता है, तो वहाँ डेट की, वहाँ क्या डेट होगी। ठीक है, मान लीजिए वेस्ट की ईस्ट में खड़ा हुआ है वो 21 तारीख को, तो वेस्ट की तरफ चलने पे वेस्ट की तरफ चलने पे वो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करता है और डेट लाइन क्रॉस करते ही डेट क्या हो जाएगी, 21 को खड़ा था तो 20 हो गई ऑटोमेटिकली डेट लाइन क्रॉस करते ही। ठीक है, बाकी इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए और ये नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड हो जाएंगे।